नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत की। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको न सिर्फ इस व्रत का महत्व और इसकी पूजा विधि बताएंगे, साथ ही व्रत की कथा भी सुनाएंगे। हिंदू धर्म, सनातन हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत, स्नान, दान आदि के लिए शुभ फलदायी मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उपासक पर उनकी पूरी कृपा बनी रहती है। ऐसे तो हर महीने में 2 एकादशी तिथियां आती हैं और इन सभी एकादशी तिथियों का अपना अलग अलग महत्व होता है। पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित व्रतों में से एक माना जाता है। इस व्रत को खास तौर पर विवाहित जोड़ों द्वारा किया जाता है। वे विवाहित महिलाएं जो संतान चाहती हैं, उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। साथ ही जिन्हें संतान प्राप्ति में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, उनको भी यह व्रत रखना चाहिए। पुत्रदा एकादशी व्रत हर साल 2 बार आती है। सनातन धर्म कैलेंडर के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी होती है और साथ ही श्रावण के महीने में जब शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है तो वह भी पुत्रदा एकादशी ही होती है। इस वर्ष 2021 के पौष मास में पुत्रदा एकादशी 24 जनवरी को पड़ेगी। आइए अब आपको बताते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा विधि। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। पीले या श्वेत वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु को स्मरण करके व्रत का संकल्प ले लें। एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु के बाल रूप बाल गोपाल की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अगर बाल गोपाल का चित्र न हो तो भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु का भी चित्र लिया जा सकता है। भगवान को सबसे पहले पंचामृत समर्पित करें। धूप, दीप और पुष्प आदि से भगवान की पूजा करें। श्रद्धानुसार भगवान को पीले वस्त्र, पुष्प, नारियल, पान, सुपारी, फल आदि अर्पित करें। दिन के समय भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप मन ही मन करें। पूरे दिन निराहार रहकर संध्या के समय व्रत की कथा पढ़ें अथवा सुनें। इसके बाद फलाहार करें और यदि संभव हो सके तो दीपदान अवश्य करें। आइए अब आपको सुनाते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल की बात है, भद्रावती नगर में राजा सुकेतुमान नाम के एक राजा राज्य करते थे। कई वर्ष बीत गए पर उन्हें संतान की प्राप्ति न हो पाई। राजा और उनकी पत्नी दोनों ही इसी बात को लेकर काफी चिंतित रहते थे। निसंतान होने का दुख उन्हें सताने लगा। राजा के पितृगण भी यह सोचकर चिंताकुल हो गए कि राजा का वंश आगे नहीं बढ़ेगा तो उन्हें तर्पण कौन देगा और पिंडदान कौन करेगा। राजा भी इसी दुख से चिंतित थे कि मरने के बाद कौन उन्हें अग्नि देगा। इसी चिंता में एक दिन राजा अपने घोड़े पर सवार होकर वन की ओर चल दिए। वन में चलते चलते वे अत्यंत घने वन में पहुंच गए। अंदर राजा को प्यास लगने लगी। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। काफी दूर चलने पर उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। राजा ने देखा सरोवर के पास ऋषियों के आश्रम भी बने हुए हैं और बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे हैं। वे अपने घोड़े से उतरे। उन्होंने सरोवर से पानी पिया और प्यास बुझाकर सभी मुनियों को प्रणाम किया। मुनियों ने राजा को आशीर्वाद दिया और बोले, राजा, हम आपसे प्रसन्न हैं। तब राजा ने उनके एकत्रित होने का कारण पूछा। मुनियों ने कहा कि वे विश्व देव हैं और सरोवर के निकट स्नान करने आए हैं। आज से 5वें दिन माघ मास का स्नान आरंभ हो जाएगा और आज पुत्रदा एकादशी है। जो मनुष्य इस दिन व्रत करता है उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। राजा ने मुनि के कहे अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत आरंभ किया और अगले दिन द्वादशी को पारण किया। व्रत के प्रभाव स्वरूप कुछ समय पश्चात ही उनकी रानी गर्भवती हुई। समय आने पर रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार से जो व्यक्ति इस व्रत को रखते हैं उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है या संतान की प्राप्ति होती है। यदि किसी को संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं तो इस व्रत को रखने से वह बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। जो मनुष्य इस व्रत के महात्म्य को सुनता है उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी और कथा पुत्रदा एकादशी व्रत की। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अपने अनुभव और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।